आज मैं थोड़ा रंग बिरंगा कुर्ता पहन के आया हूं क्योंकि मैं आपके साथ आज आनंद मनाना चाहता हूं कि जो कुछ आपने शोभा यात्रा में देखा है, आप नहीं जानते होंगे इस बात को। पूरा वर्ल्ड, मैं लिटरली कह रहा हूं, सरकारें, वर्ल्ड पूरा उसने देखा है आपकी शोभा यात्रा। उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने लोगों को सुसमाचार दिया और आपने लोगों को शांति में रीति से परमेश्वर के बारे में बताया। मेरे बेडरूम में अभी तक वो लाइव रिपीट चलता है शोभा यात्रा का। इतना कुछ वहां पे था कि कैमरामैन को कैप्चर करना मुश्किल हो गया था। जलंधर की सारी स्टेजें, सारे कैमरास खत्म हो गए थे आई थिंक उस दिन। सिर्फ हमारे कैमरामैन नहीं थे, इस चर्च में आई थिंक 20-25 कैमरास लगते होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। अपने इंडिविजुअल कैमरामैन हर स्टेज ने लिए थे, लेकिन इतना ज्यादा वो झांकियां, इतना ज्यादा वो स्टेजेस और इतना ब्यूटीफुल वो सब कुछ था, तब भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाए। और लोग पूरे वर्ल्ड से, आप जहां सूर्य उगता है वहां से लेके जहां सूर्य छिपता है वहां से लेके सब जगह से मैसेज आए। और सब ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मैसेज आ सके कि क्या हो रहा है, ये इट्स टू मच। मैंने कहा जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो ना 5% भी नहीं है, यहां आके देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि नेक्स्ट टाइम हम इसे फॉरेन से लाइव नहीं देखेंगे, हम वहां आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक खामरा चर्च की कलीसियाएं, इंडिया की कलीसियाएं तो होंगी ही, फॉरेन कलीसियाएं भी अपने अपने देश के झंडों के साथ और भारत के झंडों के साथ एक देश की तरक्की, एक इंसान की तरक्की, एक स्टेट की तरक्की, आप दूसरे से कितना मिलजुल के रहते हैं इस बात पे डिपेंड करती है। अगर सांसारिक दृष्टि से बोलो तो कोई इन्वेस्टर उस जगह नहीं जाना चाहता है जहां पर इनस्टेबिलिटी है, जहां पता नहीं कल को क्या हो जाए। आज हर व्यक्ति दुबई जाना चाहता है, वहां इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वहां स्टेबिलिटी फील होती है। और मेरा बिलीव है जब आप लोग फॉरेन से, सब जगहों से, भारत से आकर एक जगह इकट्ठे होकर आप एक मैसेज देते हैं कि वी ऑल आर वन, हम स्टेबल हैं, हम एक हैं, हम ब्लेस्ड हैं। उससे हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। आमीन। जो हुआ उसका नशा अब तक दिमागों में चढ़ा हुआ है। आप कितने लोग थे? सब थे? हाथों को हिलाओ जो थे। ऑलमोस्ट सभी थे। हाँ, लग रहा था वहां कोई वैसा, सब थे वहां पे, सब थे। पुराने चेहरे मैंने देखे, 15 साल पहले पुरानी कलीसिया, 18 साल पुरानी कलीसिया, सब। अब चर्च इतनी लंबी और बड़ी है कि कोई कहां बैठा है, कोई ओवरफ्लो में बैठा है, कोई उधर बैठा है, उधर बैठा है, मिल नहीं पाते। जैसे आप लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि मंगलवार को काउंसलिंग होती है, जो आजकल नहीं हो पा रही है शोभा यात्रा की वजह से, मीटिंग्स की वजह से।
लेकिन नए साल में ये ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए एक सिस्टम है कि आप लोग मुझे मिल सकते हैं। आपका अपना केस आप काउंसलिंग टीम को बताते हैं। तो जो लोग रह भी गए हैं, नेक्स्ट ईयर उनकी बारी आने वाली होगी। आपके केस डॉक्यूमेंटेड होते हैं, कोई वर्बल बात नहीं होती कि जाकर पापा से बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेड होता है आपका केस, आपने क्या कहा है, चाहे उसको 3 महीने बाद मैं ओपन करूं, लेकिन वो ओपन होता है। तो अगले साल मैं आपसे मिलूंगा जो लोग काउंसलिंग में बोल के गए हैं कि मुझे मिलना है। और एक और चीज जो मेरे सामने आई कि बहुत से लोग थे, बहुत से सेंटर गवर्नमेंट के, बहुत से ऑफिशियल्स, बहुत से लोग जो ऐसी प्लेसेस पे हैं जो काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे जुडिशरी में लोग होते हैं जो ओपनली कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक पीआर टीम का, पब्लिक रिलेशन टीम का एक गठन किया है। उसका पोस्टर हम देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में है, कहीं ऊंचे पद पे है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको मिलने का मौका नहीं मिलता, उसको मालूम नहीं मैं कहां कांटेक्ट करूं, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करना, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आम लोगों के लिए मंगलवार है, सब लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, अन्य जातियों में से हैं, या चर्च का हिस्सा नहीं है, जिनको पता नहीं है कि मैं क्या करूं अगर मुझे कोई बात अपनी पहुंचानी है। तो आपको ये पोस्टर आज रिलीज कर दिया जाएगा। आज सिर्फ ये नंबर आप नोट कर लो, उसके साथ ईमेल भी होगी और ये नंबर भी होगा। तो ये नंबर उन लोगों के लिए है। बहुत से बिलीवर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक जज साहब हैं या मेरे मोहल्ले में एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किससे बात करूं। मेरे लिए तो सिस्टम है, लेकिन उनके लिए सिस्टम नहीं है, वो काउंसलिंग में कैसे जाएंगे। तो ये सिस्टम आप लोगों के लिए होगा, उन लोगों के लिए जो मिलना चाहते हैं। हालेलुया। आई थिंक चर्च नेक्स्ट लेवल पे जा रही है आपकी और मेरी और खुदाबंद। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत से लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत पोजीशंस पे हैं, जो और भी बड़ी लोग हैं, जो उन्होंने फिर मुझसे मिले और मुझे बताया कि बहुत महीनों से, बहुत सालों से हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैसेज पहुंचाया आप तक पहुंचा नहीं। हमने इसको बोला, उसको बोला, टीम को बोला। तो कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो एक सिस्टम ही बना दिया कि अगर आपको मिलना है तो ये पीआर टीम है, जिसका काम सिर्फ अन्य जाति लोगों जो पोजीशंस पे हैं उनको मिलवाना है, उनके साथ सेटिंग करना है। अगर आपको चर्च विजिट करना है तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपको बैठने के लिए। मैं चर्च का हिस्सा हूँ, आप चर्च का हिस्सा है, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा, आप तो पीछे बैठ जाएंगे, आगे बैठ जाएंगे। लेकिन जो नए लोग, उनको मालूम नहीं होता कि मुझे आना कैसे, मैं जाऊंगा तो मुझे रोकेंगे तो नहीं, मेरा कार्ड तो नहीं चेक करेंगे मैं क्रिश्चियन हूं कि नहीं। तो उनके लिए ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करेगी और लोगों को मुझ तक पहुंचा देगी। तो आपके लिए अब रास्ता ओपन है, ये आप किसी को भी मिलवा सकते हैं। तारीफ करो खुदावंद की जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमें कुछ हफ्तों में, लास्ट हफ्तों में दी है, अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर खुदावंद का थैंक्स करो, अपने हाथों को उठाकर। तुझे पाकर मसीह अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, थैंक यू लॉर्ड तेरी ब्लेसिंग के लिए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं मेरे पिता, तेरी सब आशीषों के लिए।
तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। जय मसीह की दोस्तों, अभी मैं आपको एक वचन जो आपको सुनाया और आपने इस वचन को सुना, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा और प्रोफेट जी के द्वारा आपने इस वचन को सुना, कैसे घटनाएं हो रही हैं देश में, और जो वचन में इन्होंने बताया आपने इस वचन को सुना। वचन में इतनी शक्ति होती है कि आप जो है परमेश्वर से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अगर आप वचन में बने रहें, वचन में मजबूत बने रहें तब। क्योंकि वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है वो वचन सत्य है, और बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सब सच हो रहा है, सत्य होता जा रहा है और आगे भी सत्य होगा। जो भी घटनाएं उसमें लिखी हैं सब घटनाएं होकर रहेंगी, और परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा होगा। आने वाले समय में पूरा भी हो भी रहा है और आने वाले समय में पूरा भी होगा। आप वचन को पूरा विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, विश्वास के साथ वचन को पढ़िए और वचन में मजबूत बनिए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं वचनों को जो है हमारे जीवन में काम करेगा और ये वचन हमें बहुत मुसीबत से बचाएगा। आने वाले समय में बहुत से घटनाएं होने वाली हैं और बहुत से घटनाएं हो भी रही हैं, जो कि परमेश्वर के आगमन का संकेत है, और परमेश्वर हमें उन सब चीज़ों से बचाएगा जब हम वचन में बने रहेंगे तब। तो आप जो है वचन को सुनिए, पूरे विश्वास के साथ उस वचन को रिसीव कीजिए। अगर आप ऑनलाइन सुनते हैं तो आप ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव कीजिए। ऑनलाइन प्रार्थना सुनने वालों के लिए बहुत बड़ा काम करता है यह वचन, और वो विश्वास करेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार भी करेगा। वचन में बने रहना बहुत बड़ी बात होती है, और जो ऑनलाइन सुनते हैं वो लोग तो चर्च में जा नहीं पाते हैं, अगर किसी कारण किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो ऑनलाइन वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर उनके लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल कर ऑनलाइन वचन को सुनते हैं। तो परमेश्वर उनके लाइफ में काम करता है, उनके जीवन को बदलता है, उनके जीवन में खुशियाँ लाता है, और उनका जो भी परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, परमेश्वर उसे दूर करता है। तो वचन को मजबूत कीजिए, प्रार्थना में मजबूत बनिए और प्रार्थना को डेली रिसीव कीजिए। प्रभु आपको आशीष जरूर देगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। आने वाले समय में बहुत से घटनाएं होने वाली हैं और बहुत से घटनाएं हो भी रही हैं। परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से, हर एक घटनाओं से बचा रहा है और आगे भी बचाएगा। परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा और हर एक मुसीबत से बचा कर रखेगा। वचन में बने रहना, वचन में बनकर रहना बहुत ही खुशी की बात है। और ऐसे ही वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को ऑन कीजिएगा, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आपने इस वचन को सुना, इस वचन को रिसीव किया, प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपको हर एक मुसीबत से आज़ाद करे, हर एक कर्ज से आज़ाद करे। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे।